हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 4th चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में फंक्शंस। तो देखिए, यहाँ पे फंक्शंस क्या होते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास फंक्शन के लिए डोमेन, रेंज, कोडोमेन हमें पहले पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन ले लेते हैं। देखिए, डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर हमने लिया इसको x, इस तरह यहाँ पर हमने लिया इसको y। इनमें जो हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं, यानी कि जो हमें फंक्शन गिवन होंगे उसको देखेंगे, जैसे कि 1 2 3। इस तरह यहाँ पे देखिए 4 5 6 7। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहले रेंज और डोमेन और कोडोमेन क्या होती है। तो सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। तो देखिए, डोमेन क्या होगी, जो आपके पास एक्स फंक्शन गिवन होगा, यानी कि ये जो आपके पास गिवन है, ये आपके सभी इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सभी आपके क्या होंगे, इसकी डोमेन होंगे। यानी कि 1 2 3 ये हमारे क्या हो गए, डोमेन हो गए। इस तरह से अब रेंज देखिए, रेंज क्या होती है, जो इसके अंदर लिखा जाएगा वो हमारी क्या होंगी, रेंज हमने उसको लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर रेंज हमारे पास बन जाएगी इसकी 4 5 6 7। इस तरह से जो अब हमारे कोडोमेन आती है, अब कोडोमेन क्या होती है, अब वो देखिए, कोडोमेन हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशन बनता है इसका वो आएगा, यानी कि 1 और 4, इस तरह 2 5 3 6। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो जिसका रिलेशन बन गया वो सभी एलिमेंट्स हमारे पास कोडोमेन में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो इनमें रेंज कोडोमेन देखनी होती है। इसके बाद हमारे पास जो है क्या रिलेशन रहता है कि इसमें फंक्शंस हम किस तरह से बताएंगे कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अब उस पे देखिए किस तरह से होता है वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, एरो डायग्राम। तो वही देखिए, यहाँ पर हमने लिया एक्स और वाई के एलिमेंट्स लेंगे इधर, यहाँ पे एक्स, ये वाई। अब इसमें हमने एलिमेंट्स लिए, देखिए कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी। इस तरह से हमने यहाँ पे 1 2 3। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन किस तरह से हो सकता है कि कोई भी फॉर्म में हमें गिवन हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जब हम किसको फंक्शन कहेंगे, तो यहाँ से देखिए, जैसे कि ए का 1 के साथ हो सकता है रिलेशन, ए का 2 से भी हो सकता है, ए का 3 से भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास बी का 1 से, 2 से, 3 से, इस तरह यहाँ पे भी सी का इन तीनों से हो सकता है। ये हमारे पास जब भी इनके सभी एलिमेंट्स इसके साथ रिलेट कर जाते हैं तो वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अब फंक्शन कब नहीं होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 2 3 ए बी सी। तो देखिए, अब यहाँ पर ए का इससे हो गया, साथ के साथ इसके साथ देखिए यहाँ पे हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स हो गए। और ये बाकी जैसे कि यहाँ पे 2 रहते हैं, तो ये भी हमारे पास फंक्शन में आएगा, ये भी फंक्शन रहेगा, यानी कि दोनों फंक्शन है। अब देखिए, फंक्शन जो है हमारे पास नहीं होगा, कब नहीं होगा, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर लिया वही एग्जाम्पल 1 2 3 ए बी सी। तो यहाँ से देखिए 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का ए से, ये रिलेशन हो सकता है। लेकिन अब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सी का क्या रह गया, एक किसी के साथ भी रिलेशन नहीं हुआ। यानी कि जब हमारे पास एक्स और वाई में देखेंगे, एक्स के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन, यानी कि इन सब का इनके साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर एक भी नहीं होगा तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो इसी से हमारे पास जो है हमारे सम बनते हैं। और इसके बाद देखिए, हमारे पास कुछ टाइप्स भी होते हैं फंक्शंस के, वो टाइप्स देख लीजिए क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास रहता है फर्स्ट पार्ट में, इसका जो पार्ट रहेगा फर्स्ट, रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि इसमें जो है सभी रियल नंबर्स आएंगे हमारे पास। इसमें क्या आएंगे, जैसे कि हमारे पास जो फंक्शन होते हैं इस तरह से रिलेशन हम डिफाइन करेंगे, तो इसमें सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। एक तो ये बन जाता है हमारे पास, एक बनता है पोलिनोमियल पे। इस तरह हमारे पास जो है इसके 7 टाइप्स हैं, एक एक करके हम उनको देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास ये आ गया रियल नंबर पे। इस तरह सेकंड पे हमारे पास पोलिनोमियल का आ जाता है। इसमें हमारे पास जैसे कि यहाँ पर a1 a2 इस तरह से चलता रहता है उनके कोफिशिएंट्स, और इसी तरह से हमारे पास जो है इनकी डिग्रीज देखी जाती है इसमें। और लीनियर फंक्शंस में देखिए क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास लीनियर इक्वेशन किस तरह आ जाएगी, जैसे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर 1 होगी, यानी कि ax + b, जिसमें वेरिएबल एक होगा उसकी पावर भी एक ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक से ही पता चल रहा है कि इसमें पावर 2 होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने इसको देखेंगे ax² + bx + c। तो ये हमारे पास देखिए ये लीनियर के लिए हो गया, ये लीनियर हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक के लिए हो गया। इस तरह से हमारे पास रेशनल भी रहेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो फंक्शन p/q की फॉर्म में होंगे वो हमारे रेशनल नंबर होंगे।
इस तरह से ओड और इवन भी फंक्शन है। अब ओड फंक्शन हमें पता कैसे चलेगा इवन का, वो देखिए कि हमारे पास देखिए एफ एक्स दिया होगा, एफ एक्स किस फॉर्म में होगा, एफ माइनस एक्स की फॉर्म में गिवन होगा। अगर वो इक्वल आ जाता है माइनस एफ एक्स की फॉर्म में, अगर इसमें आ जाता है तो ये क्या रहेगा, ओड रहेगा हमारे पास, ओड फंक्शन। इस तरह जो अब इवन है, इवन का हमें कैसे पता चलेगा कि ये इवन फंक्शन है, जब हमारे पास एफ माइनस एक्स गिवन होगा और हमारे पास रिजल्ट एफ एक्स बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स, यानी कि माइनस नहीं होगा, तो ये इवन बन जाएगा। तो इस तरह आपके ये जो बेसिक है छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तब आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है बेसिक सीखा। अब हम जो अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1 एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर फंक्शंस इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड y इज इक्वल टू 2 4 6 8 12। तो ये हमारे पास जो है फंक्शंस गिवन है, यानी कि एक x के लिए बताया गया है फंक्शन, एक y के लिए। तो ये हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं, यानी कि इनके जो है रिलेशन हमें बताए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दिखाया गया है कि फर्स्ट पार्ट में f1 जो हमारे पास गिवन है 2 1 3 1 एंड 4 2। अब ये हमें बताना है कि ये फंक्शन है या फिर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इसका बेसिक क्लियर है तब आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि ये आपका फंक्शन रहेगा या नहीं। तो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम एरो डायग्राम में लेंगे। क्या लेंगे, एरो डायग्राम में लेंगे। जो हमारे पास एक्स और वाई गिवन होगा आप उसको लिखेंगे इस तरह से, एक्स एंड वाई। अब ये जो नंबर है इनको लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4, इस तरह से। नेक्स्ट में 2 4 6 8 के बाद देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर 8 10 12। तो ये हमने सभी फंक्शंस ले लिए इसके अंदर, यानी कि सभी एलिमेंट्स इसमें आ गए। अब इसको ये चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं। तो ये जो हमारे पास गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे 2 एंड 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 और देखिए यहाँ पे 1 तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये तो फंक्शन हमारे पास बनेगा नहीं। पहले देखते ही हमें पता लग गया फंक्शन नहीं है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, देखिए 3 एंड 1, 3 है 1 नहीं है। इस तरह से 4 और 2 का देखिए 4 और 2 का बन रहा है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ना इसमें 1 दिख रहा किसी के साथ रिलेशन होते हुए, और 2 और 3 का जो रिलेशन बताया जा रहा है वो इसमें सही नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स, यानी कि फंक्शन होगा या नहीं। एकदम सही बताया, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब रिलेशन नहीं बना तब हम कैसे कह देंगे कि ये उसका फंक्शन है। रिलेशन जब हमें गिवन होता है उसी से हम चेक करते हैं कि वो इसका फंक्शन है या फिर नहीं। इस तरह फिर दोबारा हम वही लेंगे नंबर्स जो हमारे पास हैं एक्स एंड वाई के, 1 2 3 4, इस तरह 2 4 6 8 10 12। तो हमने सभी नंबर्स ले लिए, एक्स एंड वाई साथ साथ लिख लेना है, एक्स ये है वाई ये है। अब इनमें सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग जो नंबर्स गिवन है उसको हमने देखना है। तो इसमें 1 एंड 2 का रिलेशन है, 1 एंड 2 का रिलेशन हो गया। 2 एंड 4 का है, 2 4 का हो गया। 3 6 का है, 3 6 का भी बन गया। 4 8 का वो भी बना दिया। देखिए इस तरह से सभी जो है एक्स के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन बन रहा है, इसमें बन रहा है, तो ये सभी आ रहे हैं, सही है। और लेकिन यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, तो ये जो है हमारे पास फंक्शन ही रहेगा। मैंने आपको क्या कहा है कि एक्स के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन वाई के साथ बनना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि वाई के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन नहीं बने तो कोई बात नहीं, एक्स का तो बनना ही चाहिए। तो सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस तरह से फिर हम दोबारा चेक करेंगे थर्ड के लिए। तो देखिए थर्ड हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने लिया यहाँ पे 1 2 3 4 जो हमारे पास x है। इस तरह जो y है फिर लिया उसको 2 4 6 8 10 12। तो हमने ये सभी ले लिए। अब चेक करना है थर्ड के लिए। तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखिए फर्स्ट एंड 4 का रिलेशन, तो 1 एंड 4 हमारे पास ये बनेगा, 2 और 4। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 इसी को क्यों लिया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे लिखा जाता है वो हमारा x के लिए ही होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 और 4 का रिलेशन किया। इस तरह से 2 और 4 का भी है तो उसको कर दिया, 4 एंड 8 का भी है तो उसके साथ भी कर दिया। तो देखिए मैंने आपको बताया है x का रिलेशन 2 के साथ बन सकता है, लेकिन सभी एलिमेंट्स का तो बनना ही चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 3 है इसका रिलेशन किसके साथ बना, किसी के साथ नहीं बना, तो थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, फंक्शन नहीं रहेगा। तो आप इस तरह से कहेंगे कि इसका फंक्शन ये नहीं है। इस तरह से हम फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। देखिए थर्ड हमारे पास नहीं है। फोर्थ अब देखिए क्या है हमारे पास, वही एलिमेंट वापस लेंगे एक्स और वाई के। तो हमने लिए 1 2 3 4, इस तरह से y के 2 4 6 8 10 12। तो हमने ये एलिमेंट्स ले लिए। अब इनमें चेक करना है ये
सही है या फिर नहीं, यानी कि फंक्शन है या फिर नहीं। तो रिलेशन देखिए क्या है, 1 एंड 2 का रिलेशन बन गया, 2 एंड 2 का रिलेशन वो भी बन गया, 3 एंड 8 का रिलेशन बन गया, 4 8 का भी हमारे पास रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे सभी एलिमेंट्स का है एक्स के साथ, एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिलेशन बन रहा है, चाहे वो सेम है लेकिन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन होगा। जब हमारे पास रिलेशन ना बने, यानी कि देखिए यहाँ पर अगर एक भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मान लीजिए इसमें ना आता, रिलेशन ना बनाता, तो वो फंक्शन नहीं होता। इसी तरह से हमारे पास देखिए एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि हमने देखिए यहाँ पर लिखा इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से 2 4 6 8 जो हमारे पास है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया रिलेशन इस तरह से हो सकता है, 1 का 2 का 3 का इससे हो सकता है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं, 2 का इसके साथ भी हो सकता है, 1 का इसके साथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये भी हमारे पास फंक्शन की फॉर्म में बन जाएगा, यानी कि 1 का 2 के साथ हो सकता है रिलेशन, यानी कि 1 का इन दोनों से भी हो सकता है, 2 का इन दोनों से भी हो सकता है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन ही रहेगा। तो आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास जितने भी एक्स में गिवन होंगे उन सब का रिलेशन बनना चाहिए। इस तरह से अब ई पार्ट देखते हैं वो सही है या फिर नहीं। तो वही हमने वापस लिया हमारे एलिमेंट्स एक्स और वाई के, 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12, तो हमने एलिमेंट्स लिए। अब इनमें देखते हैं रिलेशन ई के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, फिफ्थ के अकॉर्डिंग 1 का 10 के साथ रिलेशन है, तो 1 का 10 से बन जाएगा, 2 का 6 के साथ रिलेशन, 2 का 6 के साथ भी बन जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 का 6 के साथ भी बन गया, 4 का 10 के साथ भी बन गया। तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि एक्स के सभी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, इसके अंदर सभी का रिलेशन बन रहा है। लेकिन देखेंगे वाई का नहीं है तो कोई बात नहीं, वाई का ना भी बने तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें देखना है एक्स का वाई के साथ रिलेशन है या नहीं। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स जो है इसके साथ फंक्शन बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन हो जाएगा। इस तरह आपने नेक्स्ट पार्ट भी चेक करना है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट किस तरह से होगा, आप इसको आसानी से तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इसका बेसिक ध्यान होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको बेसिक क्लियर ज़्यादा इसका होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिया एक्स के एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4, इस तरह से वाई के 2 4 6 8 10 12, तो हमने ये एलिमेंट्स ले लिए। अब इसके अकॉर्डिंग 6 के अकॉर्डिंग चेक करना है, 1 का 8 के साथ रिलेशन देखिए बन जाएगा, 2 का 8 के साथ भी रिलेशन बन गया। उसके बाद हमारे पास 3 और 8 का है, 3 और 8 का भी आ गया, 4 एंड 8 का भी आ गया। तो देखिए यहाँ पे सभी एलिमेंट्स का 8 के साथ रिलेशन बन रहा है, तो ये जो हमारे पास ट्रू हो जाएगा, यानी कि इनका एक ना एक के साथ रिलेशन होना ही चाहिए, कोई भी एलिमेंट्स इसमें रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स का रिलेशन बन गया, तो ये फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इनको देखना है कि ये फंक्शन है या फिर नहीं, यानी कि इनकी एक ही इमेज वहाँ पर होनी चाहिए। तो इस तरह से भी हम देखते हैं हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अभी हमने फर्स्ट सम कंप्लीट किया कि कौन सा फंक्शन में है और कौन सा फंक्शन में नहीं है। इस तरह देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, आप अपनी बुक में देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, लेट एफ एक्स टाइम्स टू वाई सच दैट एक्स हमें यहाँ पर गिवन है, लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स हमें गिवन है 1 3 5 7, तो यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन के अकॉर्डिंग गिवन है। इस तरह से हमें y भी गिवन है कि y हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर 0 to 13 है हमारे पास। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे नंबर जो गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हमारे पास जो है एलिमेंट्स गिवन है। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमें क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड एलिमेंट ऑफ f इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पर ये इसको लिखा है मैंने, यानी कि इसके अंदर हमें अब ये नंबर से सब्स्टिट्यूट करने हैं, यानी कि जो पहले हमें ये देखिए इस फॉर्म में ये गिवन थे, ये जो हमें ब्रैकेट्स में गिवन थे, इनको अब हमें बनाना है। तो देखिए इसको हम देखेंगे कि y जो है, देखिए एफ एक्स जो है फंक्शन है किसका, y का, यानी कि जो x है ये जो है डिपेंडेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि किसी पे भी डिपेंड नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट है और ये हमारे पास डिपेंडेंट है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा फंक्शन डिपेंड में होता है और कौन सा डिपेंडेंट नहीं होता। जो एफ एक्स यानी कि जो फंक्शन होगा वो डिपेंड नहीं करेगा किसी पर भी, वाई जो है डिपेंड करेगा, इसलिए वो डिपेंडेंट फंक्शन होगा और एफ एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा। तो इसको अब देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखिए हमने x की जगह पर ये नंबर सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो x की जगह पर जो फंक्शन गिवन है 2x माइनस 1, इसमें आप x की जगह पर पहले 1 रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा
F1 क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, सोल्व करा 1 आ गया। इस तरह F3 हमने पुट किया, जैसे कि जो नंबर x में गिवन होंगे वो हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो F3 क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे 2 इंटू 3 माइनस 1 तो 5 हो जाएगा। इस तरह से F5 हमने सब्स्टिट्यूट किया, 2 इंटू 5 माइनस 1 9 हो जाएगा। इस तरह 2 इंटू 7 करेंगे, 2 इंटू 7 माइनस 1 करेंगे, जब हमने इसमें 7 सब्स्टिट्यूट किया फिर हमने इसको सोल्व किया तो 13 वैल्यू आ गई। तो इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 3 5 7 फिर इस तरह से 9 भी अगर गिवन होता यानी कि ऑड नंबर गिवन है हमें, अगर वो भी गिवन होता 9, तो अगर हमने इसमें 9 सब्स्टिट्यूट किया होता तो क्या रिजल्ट होता, देखिए 2 इंटू 9 माइनस 1 तो क्या रिजल्ट होगा, 18 माइनस 1 17, तो ये रिजल्ट बनता। तो देखिए अगर हमारे पास फंक्शन यहाँ तक ही होगा y यानी कि ये एलिमेंट्स होंगे तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे लिमिट इसने बता दी ये 13 लास्ट है इसका, तो इसके आगे हम नहीं चेक करेंगे। तो आपने इस बात पर भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको जो है सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, और फिर हमारे पास पहले x का नंबर जो हमने सब्स्टिट्यूट किया 1, रिजल्ट क्या आया था 1, हमने उसको लिखा। इस तरह फिर हमने जो है पहले क्या किया था, पहले हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो हमने 3 लिखा, फिर रिजल्ट 5 आया उसको हमने लिखा। इस तरह फिर हमने जो है 5 सब्स्टिट्यूट किया, फिर 9 रिजल्ट आया। इस तरह 7 सब्स्टिट्यूट किया, 13 रिजल्ट आया। तो देखिए इस तरह से आपको लिखना होगा कि आपके पास जो है फंक्शंस ये बन जाएंगे, यानी कि इनके फंक्शन ये रहेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देखिए आप अपनी बुक में लेट f बी द फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल f(x) इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, फाइंड f2 f माइनस 1 fa। देखिए किस तरह से हो जाएंगे ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है इनको किस तरह से करना है। सबसे पहले जो हमें गिवन था वो इक्वेशन लिखी हमने, यहाँ पर जो फंक्शन गिवन होगा आपने पहले वो लिखना है, f(x) इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमें नंबर्स गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले फंक्शन में आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है 2, फिर करना है -1, फिर आपको करना है a, और फिर फंक्शन में आपको f1 सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन 1 होना चाहिए। तो देखिए इसको भी हम करेंगे किस तरह से सॉल्व होता है। सबसे पहले हमने 2 लिया, यानी कि 2 को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या रिजल्ट होगा, तो देखिए इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पर, जहां आपको इस फंक्शन में x दिख रहा हो आपने वहां पर 2 लिखना है। तो हमने 2 लिखा। इस तरह से देखिए सोल्व करेंगे कैलकुलेशन तो रिजल्ट हमारे पास 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कैलकुलेशन को आप सोल्व करेंगे रिजल्ट 17 रहेगा। इस तरह से फिर हमें -1 सब्स्टिट्यूट करना है। फिर हमने देखिए इस तरह से -1 सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर f(x) की जगह पर, जहाँ पर x है वहाँ पर -1 हमने रखा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है x था, इसलिए हमने यहाँ पर -1 को किया। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 है। ये क्या है, -1, तो ये हमारा इसका रिजल्ट बन जाएगा। कैलकुलेशन को आपने सोल्व करना है। अब जो हमें गिवन होगा यानी कि जो भी कहा जाएगा x की जगह पर आपने सब्स्टिट्यूट करना है, आप उसको करेंगे। यानी कि हमारे पास a जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ पे a स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर इंटू में a हो जाएगा। तो रिजल्ट 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट बन जाएगा। इस तरह से अब देखिए हमें फंक्शन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, फंक्शन 1 होना चाहिए। तो यानी कि फंक्शन में फंक्शन रखा जाएगा तो वो देखिए किस तरह से होगा, सबसे आसान रहेगा। तो देखिए आपको एक ध्यान रखना है कि क्या बात रहेगी। तो यहाँ पे हमने जैसे कि फंक्शन गिवन है, आप पहले उसको लिखेंगे। फंक्शन गिवन है तो हमने फंक्शन लिखा, उसके बाद f1 है तो यहाँ पे यानी कि x हमारे पास गिवन था जो 4x स्क्वायर था, आपने यहाँ जगह छोड़ दी। इस तरह से +2 फिर x है, आपने फिर जगह छोड़ दी -3। ये हमारे पास गिवन था फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास गिवन है आपको f1 रखना है, तो यहाँ पे आप f1 कर दीजिए इस तरह से। अब आपने f1 फाइंड करना है, यानी कि जो आपके पास फंक्शन गिवन था 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, आपने इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है तो आप यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सोल्व करेंगे तो 4 प्लस 2 माइनस 3, तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए 4 2 6, 6 में से 3 गए 3, तो यहाँ पर हमारे पास जो है रिजल्ट क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो आपने इसको सोल्व करा तो रिजल्ट हमारे पास f3 हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर करा है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने ये आपको दूसरे तरीके से बताया, किया मैंने दूसरे तरीके से, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीका है। अब आप उसको देखिए, जैसे कि आपको समझ आ गया। अब दूसरा तरीका देखिए जो मैंने यहाँ पर किया वो क्या रहेगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है f1 की जगह पर मैंने 1 किस तरह किया, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले f-1 जो फाइंड किया था, देखिए
f -1 जब फाइंड किया था रिजल्ट -1 आया था। इस तरह जब हम 1 जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमने यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो देखिए इस तरह से 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे रिजल्ट हमारे पास तब भी सेम ही रहेगा, चाहे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये दोनों बताया हैं, दोनों तरीकों से रिजल्ट हमारे पास f3 ही रहेगा। जो आपको आसान लगता हो आप वो तरीका अपन इस पर अपना सकते हैं। यानी कि पहले देखिए यहाँ पर हमने f1 की वैल्यू को फाइंड करना है। जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें आपने 1 रखा x की जगह पर, जो रिजल्ट आया आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा इस तरह से। अब जो हमें फाइंड करना है f1, तो f1 की वैल्यू हमारे पास आई थी, वो थी 3, तो आप यहाँ पे अब 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आपने इसको 3 सब्स्टिट्यूट किया तो रिजल्ट हमारे पास 39 आ जाएगा। कैलकुलेशन को आपने सॉल्व करना है इस तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इन्फॉर्मेशन है आप बुक में देखिए। गिवन f(x+1) इज इक्वल टू 3x+5 इवेल्युएट। तो यहाँ पे हमें इवेल्युएट करें तो देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है उसका क्या रिजल्ट बनता है। तो f(x+1) इज इक्वल टू 3x+5 हमारे पास ये फंक्शन है। तो जब भी आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेंगे x+1 जो फंक्शन है इक्वल टू आप इसको y के लेंगे, और उसके बाद इसकी वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या रिजल्ट देगी y-1। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई y-1। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास अब आप इसमें y सब्स्टिट्यूट कर दें फंक्शन में, तो यानी कि fy अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास fy बन जाएगा 3y-1, यानी कि x की जगह पर अब हमने y को सब्स्टिट्यूट किया तो fy हो गया। यहाँ पे y की वैल्यू यानी कि y-1 हो जाएगी, जैसे कि भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब फिर हमारे पास इसी तरह से +5 हो गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 3y-3 + 5। रिजल्ट हमारे पास 3y + 2। तो देखिए इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट बनता है 3y + 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो क्या रहेगा fy इज इक्वल टू 3y + 2। तो अब आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा। अब जो आपके पास क्वेश्चन में फंक्शन था अब वो फंक्शन न रहकर अब आपके पास ये आ गया। अब आपने इनमें जो वैल्यू गिवन है आप उसको अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि -2 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया 3 × -2 + 2, तो यहाँ पे -6 + 2 रिजल्ट हमारे पास -4 आ जाएगा। इसी तरह से अब आप इसमें y की जगह पर 2x सब्स्टिट्यूट करें, यानी कि f2x हमने रखा तो क्या रिजल्ट देगा हमें 3 × 2x + 2। सोल्व करेंगे 6x + 2। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आप अपनी बुक में देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन आर ओड एंड विच आर इवन। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि कौन सा फंक्शन ओड है और कौन सा इवन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है आपने उसी तरह से चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है y इज इक्वल टू 3x⁴ - 5x² + 6। तो ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। अब हमने क्या करना है, x की जगह पर -x सब्स्टिट्यूट करना है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी आपने वही रखनी है, यानी कि अगर आपके पास f -x सब्स्टिट्यूट करते हैं और रिजल्ट आता है f(x) यानी कि माइनस का f(x) आता है तो वो बनता है हमारे पास ओड। इसी तरह से जब हमने f -x सब्स्टिट्यूट करते हैं और रिजल्ट f(x) ही रहता है, यानी कि जो फंक्शन था वही रहता है, तो ये इवन हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये इवन है और ये ओड है। तो देखिए अब ये किस तरह से हम देखेंगे। तो फंक्शन जो हमें गिवन है उसमें हमने -x जो है सब्स्टिट्यूट किया। देखिए इस तरह से -x⁴ -x⁴ 2। तो इसको आपने सोल्व करा तो रिजल्ट देखिए f(x) इज इक्वल टू 3x⁴ - 5x² + 6। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इसका रिजल्ट बन जाता है। और दोनों देखिए दोनों सेम है, यानी कि जब हमने f -x सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास f(x) ही रिजल्ट में आया तो यहाँ से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। अगर ये माइनस के फॉर्म में हमारे पास होता तो ये ओड हो जाता। तो देखिए अगले में हमारे पास वही बनेगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे, f(x) हमें गिवन है 2x³ + 5x। तो ये हमारे पास फंक्शन में गिवन है, इसमें हमने -x सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने -x सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि 2 × में x⁵ और x जो है यहाँ पर माइनस का होगा, इस तरह 5 × -x
आपने इनको सोल्व करना है। तो रिजल्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास बनता है -2x³ -5x। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो क्या रिजल्ट होगा, 2x³ + 5x, ये रिजल्ट बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या था, फंक्शन था, तो यहाँ पे हमने लिखा fx और बाहर माइनस का निशान हो गया, जिससे रिजल्ट देखिए क्या हो जाएगा, fx किसके इक्वल हो गया, -k इक्वल हो गया। तो यहाँ पे ये ओड फंक्शन बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव रहता तो ये इवन हो जाता, जैसे कि अभी हमने किया था। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी बुक में देखिए। इफ फंक्शन r2r इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x² -3x + 2 फाइंड f, यानी कि फंक्शन में फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है f(f(x). तो देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है r2r का रिलेशन, उसको हमने लिखा, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर। तो f(x) हमारे पास है x² -3x + 2, वो हमने लिखा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने f(x) पुट करना है। तो देखिए जो हमारे पास किस तरह से सब्स्टिट्यूट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सेम वैसे चलते रहें। तो सबसे पहले हमने लिखा f और फिर fx करना है। तो fx किसकी जगह पर होगा, x की जगह पर होगा। तो जहां आपको x दिखे वहां पे आपने fx से सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास x² है, तो डैश का स्क्वायर कर दें आप, फिर -3x है, जगह छोड़ देंगे, +2। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, fx। और fx अब है क्या, आपने वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि fx जो हमारे पास गिवन है वो रहेगा x² -3x + 2, यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी हमारे पास x² -3x + 2 बन जाएगा। फिर हमारे पास इसको सोल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने देखिए लिखा भी है, x² -3x + 2 का होल स्क्वायर -3 इंटू में x² -3x + 2 + 2। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है, यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो आप भी वैसे ही चलिए जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन रखा गया। फंक्शन हमारे पास था x², तो हमने यहाँ पर लिखा x²। इस तरह से -3x है, जगह छोड़ देंगे, +2। तो अब यहाँ पर हमने फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, x² -3x + 2। इस तरह से यहाँ पर भी x की जगह पर fx रखा जाएगा, यानी कि x² -3x + 2। तो इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस तरह से हमारे पास जैसे कि फंक्शन के अंदर फंक्शन रखा गया, कई बार हमारे पास इस तरह से भी गिवन हो सकता है, आपको ये भी सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है सब्स्टिट्यूट करना है, जैसा कि आपको बताया जाए आपने सेम वैसे ही चलना है। अब आपको उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे इसकी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, यहाँ पर x² + 9x² + 4 -6x³ -12x, हमारे पास देखिए रिजल्ट बन जाएगा। इस तरह से आपको इन सबको सोल्व कर यहाँ पर लिखना है, यानी कि इनकी कैलकुलेशन को आपने अब सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास a + b + c के होल क्यूब की जो आइडेंटिटी रहती है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि हमारे पास वो आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac या फिर ca। तो आप इसको इस तरह से सोल्व कर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको सोल्व कर लिखा है, इस तरह से आपने भी सोल्व करना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए इस प्रॉपर्टी को, यानी कि a + b + c की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, आपको इस तरह से सोल्व करनी होती है। तो आपने जब इसको अप्लाई किया इस तरह से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, जो आपके पास कैंसिल होगा आपने इसको कैंसिल आउट करना है। तो रिजल्ट एंड में हमारे पास बन जाता है x⁴ -6x³ + 10x² -3x + 0। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट बन जाता है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी हमें यहाँ पर गिवन है। अब हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है f(f(x), तो इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमें कहा जाए आपने डायरेक्ट वैसे ही करना है। तो सबसे पहले f है, आपने उसको लिखा फंक्शन, फिर दोबारा f है, उसको आपने दोबारा लिखा f। अब जो f(x) है, आप इसकी वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x की जगह पर, यानी कि जो आपके पास f(x) है आपने वो लिखा। f(x) आपके पास गिवन है 1/1 - x, आपने लिख दिया इस तरह से। अब फिर हमारे पास क्या बनता है, f के अंदर आपने ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब आप f के अंदर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर f यानी कि जो फंक्शन है उसको लिखा, फिर यहाँ पर हमने जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/1 -1/1 x। इस तरह से हमने जो इसको सब्स्टिट्यूट किया, आप इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेशन को। तो देखिए इस तरह से हमने कैलकुलेशन को सोल्व किया।
तो हमारे पास जो ये 1/-x होगा उसको हमने ऊपर कर दिया। तो हमने इसको जब सोल्व करा तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाता है, देखिए यहाँ पर 1/-1 माइनस 1/1 उसको हमने क्या कर दिया, अब रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि इसको हम ऊपर ले गए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है। देखिए इस तरह से हमने इसकी कैलकुलेशन को सोल्व की। 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, 1-x/x, ये हमारे पास fx बन गया। अब x की जगह पर आपने अब ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर हमें 2-3 बार सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी। तो आपको जैसे जैसे बताया जाए आप वैसे वैसे करते जाए। अब आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पर। तो जो हमारे पास फंक्शन गिवन था 1/1 माइनस x की जगह पर आपने ये रखा 1-x/x। अब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम, 1/-x-1 प्लस x इस तरह से बन जाएगा, और अपॉन में -x। अब देखिए यहाँ से x से x कैंसल आउट हो जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस का अपॉन में -x। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और 1/x ऊपर 1 है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लिखेंगे x/1। फिर आपने देखा कि x/1 किया तो हमारे पास रिजल्ट x ही बन जाएगा, इसलिए इक्वल टू राइट हैंड साइड इस तरह से प्रूव हो जाएगा। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी बुक में देखिए। द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय TC। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है TC इज इक्वल टू 9C/5 + 32, यानी कि जो C है वो क्या है, सेल्सियस है। तो यहाँ पर हमें जो है टेम्परेचर को सेल्सियस में हमें गिवन था, उसको अब हमें जो है अकॉर्डिंग टू जो हमें बताया जाएगा हमने उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास T इज जो है 0 सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। C की जगह पर आपने 0 रखा, रिजल्ट हमारे पास 32 आ जाएगा। 9 × C है तो 9 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। 0 पॉइंट समथिंग है तो वो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर 32। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट में हमें बताया गया है कि आपको 28 सब्स्टिट्यूट करना है C की जगह पर। तो आपने 9 × 28 अपॉन में 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर C की जगह पर। 28 + 32 हमारे पास है गिवन, आपने 9 की 28 से मल्टीप्लाई की, 252 हमारे पास रिजल्ट होगा। 5 से डिवाइड करेंगे एलसीएम लेकर आप इसको, इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 82.4। तो ये हमारे पास सेकंड जो है पार्ट का रिजल्ट रहेगा। आपने एलसीएम लेकर कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। इस तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, इसमें हमें -10 जो है सब्स्टिट्यूट करना है C की जगह पर। अभी यहाँ पे हमारे पास x नहीं है कि आप x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें, क्या है C। तो आपने C की जगह पर -10 को रखा, कैलकुलेशन को आपने सोल्व करना है, रिजल्ट हमारे पास 14 आ जाएगा। देखिए हमने 9 की 10 से मल्टीप्लाई की, -90/5 है तो -18 हो जाएगा, प्लस 32 सोल्व करा 14 आ गया। इस तरह से नेक्स्ट हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए क्या, द वैल्यू ऑफ C when TC इज इक्वल टू 212। तो यहाँ पर हमें जो है वैल्यू फाइंड करनी है C की। अब वो देखिए यहाँ पर TC हमें गिवन है 212, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन है, और फंक्शन हमारे पास गिवन था TC इज इक्वल टू 9C + 32 अपॉन में 5 है हमारे पास। देखिए इस तरह से अब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि इसकी जगह पर हम रख सकते हैं क्या, जो हमें वैल्यू गिवन है, यानी कि 212 हमने यहाँ पर वैल्यू रखी। इस तरह से 9C अपॉन में 5 + 32। अब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर लें आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर ले जाकर माइनस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करा, यानी कि चाहे आप पहले -32 कर सॉल्व करें या फिर 5 के इंटू करें तो रिजल्ट हमारे पास सेम ही बनेगा। फिर आपने 9 को जो है डिवाइड करना है 9 को, तो 900 बनेगा हमारे पास। 900/9 तो हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट हमारे पास बन जाता है 100, यानी कि C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो आपने सॉल्व कर देखनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।